मेरे प्रिय देश के सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। वो अच्छे नेता है, कांग्रेस के नेता है। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ना डरते हुए कैसे बोलते हैं वो हमको पता है। राहुल गांधी, इनका जन्म 19 जनवरी 1970 में दिल्ली में हुआ। पिता राजीव गांधी, माता सोनिया गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी उनकी दादी जो है राहुल गांधी की, वो प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी के पिता पंडित नेहरू वो भी प्रधानमंत्री। कितनी अच्छी विरासत उन्हें मिली है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष जो है, जिस पक्ष ने देश को स्वतंत्रता दिलाई है, कई महामानवों का निर्माण किया है, उसमें मोतीलाल नेहरू है, पंडित नेहरू है। और पंडित नेहरू, इन्होंने इस देश के विकास की नींव डाली है, विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया है। ऐसा ही कार्य लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने, और बाद में जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इन्होंने किया है। विभिन्न समाज घटकों को न्याय देने का कार्य इन्होंने किया है, सभी क्षेत्रों का विकास किया है। इस देश में संगणक आया, इसके कारण ही हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया हुआ है। यह सब देखते आए, पढ़ते आए राहुल गांधी। सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में, दून विद्यालय दिल्ली में, बाद में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। पढ़ाई में और महामानवों की किताबों में उन्हें लगाव था, सामाजिक कार्य में उन्हें लगाव था, क्योंकि यह विरासत उन्हें मिली थी। राष्ट्रीय कार्य कैसा करना चाहिए, सामाजिक कार्य कैसा करना चाहिए, लोगों से कैसा मिलना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, समाज संपर्क कैसा बढ़ाना चाहिए, इसके लिए हमारे अंदर की मानवता कितनी ऊंची होनी चाहिए, यह सब उन्होंने, राहुल गांधी इन्होंने महसूस किया था। राहुल गांधी अच्छा कार्य करते चले, पढ़ते चले। बाद में कला स्नातक की पदवी प्राप्त करने के लिए वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय वहाँ गए। वहाँ पे रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की। कला स्नातक की जो डिग्री है 1994 में उन्हें प्राप्त हुई। बाद में अगले साल वे राहुल गांधी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। ट्रिनिटी कॉलेज जो 13वीं सदी से चालू है और जहाँ पे पंडित नेहरू भी पढ़े हैं। ट्रिनिटी कॉलेज यानी इंटरनेशनल लेवल का जो फर्स्ट कॉलेज है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे राहुल गांधी की पढ़ाई हुई है। वहाँ पे एमफिल की शिक्षा उन्होंने हासिल की। बाद में वो कांग्रेस के जो विभिन्न पद है वो पाते रहे अपने काबिलियत पे। राहुल गांधी 2004 में अमेठी उत्तर प्रदेश और बाद में वायनाड केरला, यहाँ से वो लोकसभा का जो चुनाव है इसके लिए खड़े हुए और बाद में अपने बलबूते पे वो चुन के आते रहे। तब से वो सांसद हैं। यानी अमेठी और वायनाड का लोक प्रतिनिधित्व कैसा करना चाहिए, या किसी भी चुनाव क्षेत्र का, मतदार संघ का लोक प्रतिनिधित्व कैसा करना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण राहुल गांधी है। राहुल गांधी कार्य करते चले। कांग्रेस के विभिन्न संगठन है, विभिन्न संगठन के अध्यक्ष पद उन्हें मिले। राष्ट्रीय कांग्रेस के भी वो अध्यक्ष थे, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, ये जिम्मेदारी और किसी को देनी चाहिए, मैं कार्यकर्ता ही अच्छा हूँ। 2004 में इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए। 2009 में उन्होंने कहा कि राहुल मेरे बेटे जैसा है, उनकी काबिलियत है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सबको ऐसा लगा, लेकिन राहुल गांधी इन्होंने ना कहा। वो बोले कि आप ही
काबिल है और आप ही यह संभालना चाहिए, आप ही संभालो, उन्होंने ना कहा। वास्तविकता में राहुल गांधी इनकी काबिलियत उसी समय से थी, लेकिन उन्होंने ना कहा। बुज़ुर्गों का कैसा सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा देश का कैसा विकास करना चाहिए, यह राहुल गांधी से हमको सीखना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन्होंने इस देश का जो आर्थिक स्तर जो है वो बढ़ाया है, ऊंचा किया है। देश के विभिन्न समाज घटक जो आगे आए हैं, आर्थिक स्थिति जो सबकी अच्छी हुई है, इसका कारण यह दोनों प्रधानमंत्री भी हैं। राहुल गांधी, इन्होंने यह मौका बड़े सम्मान से जो है बाद में भी मनमोहन सिंह इन्हें दिया है। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थांध सत्तांध नरेंद्र मोदी फिर से वो बैठना चाहते हैं। किस लिए? तुम्हारे हमारे जो भी बचे हुए जो रिश्तेदार हैं उनको मारने के लिए देश के कुछ कोटि लोग, दुनिया के कई कोटि लोग मारे हैं, और जो भी रह गए हैं उनको मारने के लिए, किडनीज ऑर्गन्स के रैकेट्स के लिए मोदी वहाँ पर बैठना चाहता है। और राहुल गांधी पद जो है प्रधानमंत्री पद का, वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन समय अब आया है, राहुल गांधी पूरे तैयार हो चुके हैं। सत्य न्याय की बात क्यों कर रहे हो, भारत जोड़ो की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे जैसे किसी अध्यापक ने या मैंने कहो या और किसी ने कहा होगा या उनको लगा होगा कि देश जोड़ना है तो इंसान जोड़ना चाहिए, लोगों से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। कई महीनों तक राहुल गांधी पैदल चले, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चले। नरेंद्र मोदी कभी पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली है पिछले कई सालों में? नहीं लिए, क्योंकि सब भांडा फोड़ हो जाएगा। राहुल गांधी लोगों से मिलते रहे, विभिन्न राज्यों में वो जाते रहे, लोगों से मिलते रहे। युवा हो, छोटे बच्चे हो, स्कूल के कॉलेज के बच्चे हो, उन्हें वो मिलते रहे और महिलाओं से मिलते रहे, बुज़ुर्गों से मिलते रहे, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिलते रहे और उनका सुख दुख क्या है, समस्या क्या है, इसके बारे में वो बोलते रहे। समझ लिया देश क्या है। राहुल गांधी इतने ऊंचे इंसान हैं। ऐसे ही यात्रा भारत जोड़ो की राजीव गांधी इन्होंने भी की थी, और महाराष्ट्र के जो महामानव है बाबा आमटे, समाज सुधारक श्रेष्ठ, उन्होंने भी की थी। यह अच्छी विरासत जो है इस देश में चलती आई, यही हमको चलानी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने देखा पिछले मार्च में जो मणिपुर पिछले साल जो जलाया आरएसएस बीजेपी के नेताओं ने, मोदी शाह ऐसे लोगों ने, थिंक टैंक ने, प्लैटिनम की खान गौतम अदानी को बेचनी है इसलिए सैकड़ों घर जलाए, हज़ारों लोग मारे, देश की बच्चियां नंगी वहाँ पे चलाई, उसके वीडियो क्लिप्स वायरल किए। उस मणिपुर से न्याय के लिए किसी गांव से, वहाँ से राहुल गांधी इन्होंने यात्रा निकाली, न्याय यात्रा, मार्च महीने में। और कुछ दिन पहले बम्बई में उस न्याय यात्रा का समापन हुआ। ऐसे है राहुल गांधी, न्याय के लिए, सत्य के लिए वो लड़ते हैं। उन पर कई तरह से दबाव आते गए, दहशत बिठाई देश में कांग्रेस के नेताओं पे, वो डीएक्टिव हो जाए इसलिए। जो सच है वो बोले तो भी उन पर कार्रवाई की गई, क्योंकि वो संसद में मोदी का सब पोल खोल ना कर बैठे इसलिए। ऐसे यह राहुल गांधी के बारे में मैं क्या बोलूँ, कितना बोलूँ। आप सभी को मेरी विनती है, मेरे भाई और बहनों, राहुल गांधी हमारे लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं। देश को सुखी और सुरक्षित रखने वाला अच्छा प्रधानमंत्री, हमारा आदमी, लोगों से मिलने वाला आदमी, ऐसा नेता हमको मिल रहा है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब कल इलेक्शन है, 20 तारीख को है, 25 तारीख को है, बाद में 1 जून को है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार को, इंडिया के उम्मीदवार को और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को ही हमको वोट देना है। बीजेपी भी नहीं चाहता तो भी मोदी चाहता है कि उसको प्रधानमंत्री बनना है। आरएसएस नहीं चाहता तो भी मोदी को प्रधानमंत्री बनना है। यानी आरएसएस और बीजेपी से ज़्यादा जो जुनून दिमाग में है वो मोदी के है, क्योंकि उसको लगता है उसने गुनाह किए हैं, इतने लोग मारे हैं, बाद में लीगली उसका कुछ हो जाएगा, इसलिए उसको बनना ही किसी भी हाल में। एक एक सीट के लिए वो क्या क्या देख रहा है, कर रहा है, हम सब देख रहे हैं। हम भी सोचे ना देश का,
हमारा सुख और हमारी सलामती के लिए हम भी सोचें, हम भी अच्छे प्रधानमंत्री देश को हम लाएंगे। आ रहे हो, हमको वोट करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला, सभी धर्मों को, जाति को न्याय देने वाला यह पक्ष है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, प्रकाश सिंह बादल, ऐसे विभिन्न जाति धर्म के नेताओं को उचित समय पे उचित सम्मान देने वाला और उनके द्वारा देश का विकास करने वाला यह राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को वोट देना है, हमारी सलामती के लिए, सुख के लिए वोट देना है। ऐसा भी हम समझे तो भी हमको राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को, इंडिया को और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट देना है। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। जय कांग्रेस, जय भारत, जय मानवता, जय जगत, जय इंडिया, जय जगत।